तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य 108 विमल सागर जी महाराज की। जिनके उर में कल कल बेहती शुद्ध चेतना की धारा, समतामय सम्यक्त्वमणि से जिनने निज को श्रृंगारा, वचनों के मोती बरसाते अमर रहे चिंतन नागर, मेरे उर में आहन विराजो गुरुवर श्री सन्मति सागर, गुरुवर श्री सुनील सागर। बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य 108 सन्मति सागर जी महाराज की, अभीक्ष्ण ज्ञान की चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। मुंगाड़ा आचार्य भगवान जब 2015 में गांव में आए थे पंच कल्याणक निमित्त से रीचा में, तब तो पंच कल्याणक में भक्ति करने का पूरा अवसर मिला था, लेकिन स्कूल या एग्ज़ाम्स के कारण बोर्ड की तो रीचा में लाभ लेने इतना नहीं मिला था। हाँ लेकिन पारसोला मुंगाड़ा में जब भी आचार्य भगवान का महीने महीने भर का प्रवास रहा था, तो गांव से पहली बार अगर अकेले मुंगाड़ा या पारसोला आया हूँगा तो आचार्य भगवान के निमित्त से ही मैं आया था अकेले। तो आचार्य भगवान की भक्ति करने चाहे आरती हो कैसे भी हो, तो उसमें यहाँ पे आचार्य भगवान का सानिध्य लेने के लिए आने मिला करता था। इसके बाद जब 5 दिन के लिए, हाँ ये जो दादाजी बैठे ना, तो बार बार आता था ना, तो वही बोलते थे, तो रात सुबह जाता था, रात को निकलना पड़ता था। वो जो एक गाड़ी आती थी पलक करके, पलक में बैठ के यहाँ मुंगाड़ा आता था, तो ये चिल्ला देते आंखों दाढ़ी महाराज का नो काम है, घेरे बढ़ो पड़े नहीं पढ़ो पड़े हैं, वो आगे महाराज बनू दिए से परो जा। 2015 में बोले थे, वो कहते कि मन दागे तो परो भी जोंगा है। तो वो जो भी हो आचार्य भगवान की भक्ति करने के लिए आया करता था। और जब वो विधान की जो 5 दिन लेट हुए थे ना, कौन से 5 दिन, जब 2020 में आचार्य भगवान का रीचा आने का तो नहीं था, लेकिन वो एक योग क्या पता क्या बना, उसी समय मेरा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, मानो कि मुंगाड़ा का भले विधान लेट हो गया, लेकिन उस निमित्त से हमारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत भी रीचा में हो गया था। इसी जब यहाँ पे ऊपर टेरिस पे आचार्य भगवान आज जब गए थे, वहाँ पे लघु शंका करें, मैंने आचार्य भगवान को ये बोला कि इस टेरिस पे मैंने आपसे संकल्प लिया था कि मैं अक्षय तृतीया के दिन केशलोचन करूँगा। वो मुंगाड़ा की धरा पे ही मैंने नियम लिया था। उस नियम के कारण ही, चाहे वो आदिनाथ भगवान का ही आशीर्वाद को या उनकी कृपा को हो, कि भले कोरोना आ गया, लेकिन भले कोरोना महामारी में भी मैं अक्षय तृतीया के दिन आचार्य श्री के चरणों में वहाँ पे शांतिनाथ जी पहुँच गया और मेरा वहाँ पे केशलोच हुआ। और उसके बाद ही मेरी दीक्षा भी, महीने भर में मेरी दीक्षा भी हो गई। और इसके बाद मुनि बनने के बाद, और यहाँ पे जब मेरा ब्रह्मचर्य व्रत था, मैं किसी घर में भोजन करने गया था, तो मेरे साथ में सभी व्रती लोग भी थे। तो करणमल जी के घर पे आचार्य श्री का आर हुआ था उस समय, और शाम का भोजन भैया जी दीदियों का वहाँ पे ही था। तो करणमल जी की जो वाइफ थी, वो कोई रिलेशन निकाल के बताई, तेरी दादी मेरे ये रिश्ते में होती है ऐसा ऐसा, तो जो खाना है वो बेटी वो हाथ ऊँचे कर रही दोनों। तो उन्होंने बोला था कि किसी व्रती ने बोला कि अभी अच्छे से खा लो, क्या पता अगली बार मुंगाड़ा है तो दीक्षा हो जाएगी तुम्हारी। तो दीक्षा होने के बाद भी वापस मुंगाड़ा मेरे को मुनि अवस्था में आने मिला था। तो पास में ही है, तो बहुत धर्म ध्यान करने का अवसर इस क्षेत्र से मिला। और अभी भी पुनः यहाँ पे आचार्य का आगमन हुआ, तो उसी उत्साह के साथ आप सब लोग लाभ भी ले रहे हो। क्योंकि आचार्य भगवान को अपन कहते हैं ना, वागड़ के महाराज जी ये तो, क्योंकि अगर बाहर भी अगर दिल्ली भी चले गए तो वागड़ वालों ने पीछा नहीं छोड़ा। और वहाँ पे भी आचार्य भगवान अपने मुख से कहते थे कि वागड़ जैसी भक्ति
अगर बुंदेलखंड और वागड़ में जैसी भक्ति होती, आचार्य भगवान बुंदेलखंड तो अभी तक गए नहीं है इतनी, लेकिन वागड़ में जो भक्ति होती है, आचार्य भगवान जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे वागड़ का नाम भी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। ऐसी ही भक्ति अपने को करते रहना है कि आचार्य भगवान के मुख से अपने क्षेत्र का भी नाम कहीं भी चले जाए, चाहे यूपी चले जाए, दिल्ली चले जाए, लोगों का नाम आना चाहिए, दीक्षा होना चाहिए। दीक्षा हो ही रही है और भी आगे भावना आचार्य भगवान का प्रवास तो हो ही रहा है। क्या पता किस प्रकार किस जीव का कैसे संयोग बने और संयोग मार्ग पे आगे बढ़ जाए। और तो ज़्यादा समय नहीं है, आचार्य भगवान के चरणों में ही चलेंगे और आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए इसी मंगल भावना बोल परम पूज्य। अब तो यहाँ पे रिश्ते वाले तो बहुत हैं ही, फुआ जी हुआ जी जो भी। तब जब दीक्षा का फाइनल हो गया था तब दादाजी आए थे कि दीक्षा ऐसे ही नहीं लेनी पड़ती है, बिस्तर नहीं मिलेंगे सोने के लिए, एक टाइम खाना पड़ता था, घर पे 10 टाइम लगता था। उनकी भाषा वागड़ी भाषा में बोला था इनने। घेरे थे 10 वक्त खावा जुबे, आए थे एक बतस मिलेगा, विचार कर दे। काले एम नहीं था कि महाराज ते बनी गया पासो घेरी दौड़ो आओगे, घरનું भी नाम खराब करेगा, समाजનું भी नाम खराब करेगा। એટલે पहले सोची समझी नहीं आगे कदम बढ़ाओ जी। પછી महाराज कन ले गयो, महाराज ने पूछ लो मैं केवो हूँ। तो પછી महाराज जी ने दादा कही दीधो कि घर पे तो 1-2 दिन रहता है, आपके पास ही आ रहा है बार बार, तो आप देख लो, आप समझते हो कैसा क्या है। मैं तो जानता हूँ कल ऐसा नहीं हो कि कल पीछे हट जाए और घर पे आ जाए। तो हाँ ठीक है, मम्मी पापा ने पूछी ले घेरे फोन करी नहीं। मैं कीधु मम्मी આવી જા। मम्मी के मां टाइम नो समय થઈ રહ્યો બાર, મારે કોઈ ટાઈમ नहीं થઈ રહ્યો, 1-2 દાડા બાર लेट आवेगा तो આવી जाए करके हमारे। ते 2 जने ही आना ही बोला था, लेकिन ये मुंगाना में जो है ना वर्दी चंद जी, जसवंत जी, सब गाड़ी भर के मेरे को मनाने के लिए आ गए थे। मैंने कहा वो कहने तक बात नहीं करवानो, बुआ जी नन गेरे फुआ नन गेरे, मारे तुम्हारे बेनी परमिशन जुबे तुम बे हाँ करो और दोपहर मुन आवे सड़ावी रहो। और आए दिन में नारियल भी चढ़ा दिया और दीक्षा की गोद भराई भी उसी दिन आचार्य भगवान की हो गई। और दादाजी तो मेरे को ना कहते रह गए। और शाम को जब इनकी दीक्षा फाइनल हो गई थी अंधेश्वर में, ये इन्होंने खुद ने सामने से नारियल चढ़ाया था, लेकिन घर पे जैसे गए तो घर वालों ने सब वापस पकड़ लिया। लगभग उस बीच में जब वो गांव में मनाने के लिए आए थे लोग सभी, उसमें लगभग 15 से 20 लोग तो मुंगाना के ही थे। रात को 11 बजे तक वहीं बैठे थे। मुंगाना, गामड़ी, पारसोला जो भी रिश्ते वाले सभी आ गए थे। और ये जो सभा लगती बड़ी 50-60 लोग बैठे, उनको मना दिया। और सुबह उनका जैसे जैनत्व संस्कार ने मुंडन किया है, उनका दाढ़ी का संस्कार सुबह की सुबह उनका करवा दिया कि दीक्षा नहीं लेनी है करके। फिर भी उनका योग था। और 1.5-2 महीने में वो समझे महाराज भूल गए होंगे, अंधेश्वर जाके उनका बर्थडे मना के आते हैं यूँ। तो मेरे बर्थडे की दिन ही उनके यहाँ मैंने कहा कि शुल्लक अवस्था में कोई कैशलो जरूरी नहीं है, तुम्हारी दीक्षा होगी। उसी दिन फिर गोद भराई उनकी वापस कराई और घर पे जाके उनकी फिर से गोद भराई और उनकी भी दीक्षा, मेरी मुनि दीक्षा और उनकी शुल्लक दीक्षा अंधेश्वर पार्श्वनाथ में। तो ऐसे बोलने जाए तो एक एक छोटी छोटी चीज़ तो बहुत है, लेकिन समय अनुकूल है। ताकि इसे बोलो परम पूज्य चतुर पट्टाध्याय सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री ने अपने